कैसा रहेगा आपका लव लाइफ जुलाई महीने का 7 से 15 तारीख का। ठीक है, सो लेट्स सी। सो अगर आपकी राशि पाइसेस हैं यानी कि मीन राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, नो मैटर, इस रीडिंग को आप देख सकते हो। एंड अगर आप अपने मून ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग को देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं इस टाइम को लेकर आपके लव लाइफ के साइड से। पॉजिटिव रहें। सो यहाँ पर हैंगमैन का एनर्जी आ चुका है जो कि आपका ही कार्ड है। ठीक है, सो यस, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छे से हाईलाइटेड हो रहा है। एंड साथ में 8 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। देन यहाँ पर है द हेरोफेंट का कार्ड। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है द मजिशियन। सो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि लव लाइफ के साइड से फ़िलहाल आप बहुत कंट्रोलिव बनने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कि आप प्लानिंग ऐसा कर रहे हो कि नहीं, अभी तक तो मैंने उस इंसान का बात सुना है, माना है, उनके हर एक डिमांड्स पूरा किया है। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही है कि आप ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, ऐसे कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो जिसके दौरान आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सको। या फिर ऐसा आपका ख्वाहिश है कि आप जैसा कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से एक्सपेक्ट करोगे, उस पर्सन के साइड से जिनको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, एक्सपेक्ट करोगे, वैसा ही वो इंसान करेंगे। तो ये कुछ लोग का ख्वाहिश दिख रही है एंड कुछ लोग इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये चीज़ दिख रही है मुझे कि आपको हर एक टाइम पर कहीं ना कहीं सही बताना कि आप सही हो एंड मैं गलत हूँ। तो लाइक दैट आपके पर्सन हमेशा आपके तरफ, आपके सामने झुके हुए रहेंगे कि आपको प्यार करना, आपको अडोर करना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए सबसे ज़्यादा आगे होना। तो ऐसी चीज़ दिख रही है, ऐसा आप चाहते हो। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे डेफिनेटली आप एक मस्कुलाइन एनर्जी में बिलोंग कर रहे हो, जहाँ पर आप पावर शो कर रहे हो या फिर शो बहुत जल्द करने वाले हो खुद का पावर। कि फ़िलहाल बहुत टाइम हो चुका है कि आप ही कहीं ना कहीं सर झुकाकर काम कर रहे हो। आप अभी अपने लव लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में पकड़ने की ख्वाहिश में बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हुए दिख रहे हो। ओके, सो यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है, साथ में एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है एंड टॉरस की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है। ठीक है, वर्गो की भी। एंड यस, यही एनर्जीज दिख रही है मुझे। देखो, प्रॉस्पेक्टिव बदलना अच्छी बात है, बट वो उस चीज़ के लिए सही टाइम होना भी ज़रूरी है। तो वो सही टाइम कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, 7 से 15 तारीख के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइम पर आप एक डिवाइन टाइमिंग महसूस करने वाले हो। आपको लगेगा कि नहीं, अभी अलग प्रॉस्पेक्टिव से लव लाइफ को देखना चाहिए, दुनियादारी को समझना चाहिए। अभी तक आप जैसे कहीं ना कहीं चीज़ों को हैंडल कर रहे थे तो आप वैसे नहीं हैंडल करने वाले हो। सपोज़ फॉर एग्जांपल एक इंसान, मतलब कि एक फीमेल पर्सन शादी से पहले कहीं ना कहीं अपने सिर्फ पार्टनर के ऊपर ध्यान देता है। पार्टनर उनको कितना प्यार कर रहा है, कितना ज़्यादा अडोर कर रहा है, केयर कर रहा है, जस्ट फोकस उस चीज़ के ऊपर रहता है। आफ्टर मैरिज क्या होता है, बेबी जब आ जाता है तब उनको बेबी का भी फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। तो उस टाइम पर अगर उसका पर्सन कहीं दूर काम के लिए जाना चाहता है तो ना चाहते हुए भी कई बार क्या होता है, कुछ फीमेल छोड़ देते हैं कि नहीं, बेबी का फ्यूचर सिक्योर होगा। तो उस टाइम पर उनके प्यार को वो सैक्रिफाइस कर देते हैं, क्योंकि मुलाकात होगा, हो सकता है महीने में 1 बार या फिर साल में 2-3 बार, लाइक दैट। तो फोकस जो है, प्रॉस्पेक्टिव जो है, वो प्यार का बदल जाता है। तो इस टाइम पर ऐसे ही कुछ प्रॉस्पेक्टिव आप खुद चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको अपने लव लाइफ में एक नया मोड़ लेकर आना है, आपको एक नया जर्नी स्टार्ट करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा है जो बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहे हैं, जो बहुत टाइम से आपको एक स्टक सिचुएशन में डाल कर बैठे हैं। सो फाइनल इस चीज़ से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो फोर्सफुली। 8 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। जितना भी कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें आपको पीछे खींचेगा, उन सारी बाधाओं को कहीं ना कहीं आप काट कर बाहर आते हुए दिख रहे हो। कोई इंसान इस टाइम पर, मतलब कि आपके अपोजिट के इंसान हो सकता है, इस टाइम पर आपको बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे। आपके सराउंडिंग के पीपल्स, जो लोग आपके फैमिली मेम्बर्स है, आपके जो प्यारे दोस्त है, वो हो सकता है इस टाइम पर आपको अलग मशवरा दे, अलग तरीके से समझाने की कोशिश करे। बट इस टाइम पर आप मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर दिखाई दे रहे हो, किसी की भी बात अपने दिमाग में नहीं घुसाने वाले हो। जो भी कहीं ना कहीं आपका दिल चाहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना दिमाग को इस्तेमाल करने वाले हो, लाइक दैट।
एंड ये काम आप बहुत फास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो लव लाइफ के साइड से बहुत फास्ट मूव एंड बहुत फास्ट डिसीजन लेना, एक्शन लेना इस टाइम पर देखा जाएगा आपकी तरफ से। आप बिल्कुल भी चीज़ों को लेकर ना ओवर थिंकिंग करना, सोचना, ज़्यादा लॉसेस फील करना, रोना धोना, ऐसे एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। एंड साथ में दिख रही हैं कि जो लोग अभी शादी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, मतलब कि ऑलरेडी शादी का एज हो चुका है एंड रिश्ता वगैरह ढूंढ रहे हैं जिन लोगों के फैमिली के साइड से, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा रिश्ता आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। एंड आप कहीं ना कहीं शादी करने से पहले भी उस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से परखने वाले हो, सोच समझ कर एकदम से एग्ज़ाम लेकर उनको आप शादी के लिए हाँ करने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। एंड आपके पास बहुत अच्छा एक शादी का ऑफ़र आएगा भी जिस इंसान को आप एक्सेप्ट कर सको। तो यस। एंड और एक चीज़ दिख रही है कि इस टाइम पर आप जो भी करोगे, आपके अपोजिट के पर्सन जो है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से एग्री करने वाले हैं। वो कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं किसी भी तरीके का, मतलब वो नहीं मान रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, हेल्प नहीं कर रहे, आपकी बातें को आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रही है मुझे। तो इसी वजह से आपके लव लाइफ में इस टाइम पर हारमोनियस एक सिचुएशन बना हुआ रहेगा। ओके, यस। यहाँ पर देखते देखते देखो, यहाँ पर पैसों की बात आ गई, तो डेफिनेटली पैसों के साइड से कुछ दिक्कतें, परेशानियाँ इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में हो सकता है। ओके, तो इस वजह से हो सकता है आप कोई डिसीजन लो, या फिर कई दिनों से हो रहा है एंड इसी वजह से आप इस चीज़ के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लो। एंड साथ में दिख रही है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ आप समझने वाले हो, क्योंकि आप जैसे दिमाग को एकदम से काम में लगाने वाले हो, तो उस हिसाब से आपके पर्सन के द्वारा ये सब चीज़ें नहीं होता हुआ देख कर ही कहीं ना कहीं आप आगे आते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि प्यार करने के बाद दो दिमाग, दो दिल एक साथ काम करना चाहिए। किसी एक का प्रॉब्लम दूसरे का भी प्रॉब्लम बन जाता है, किसी एक का हैप्पीनेस दूसरे का भी हैप्पीनेस बन जाता है। तो यहाँ पर दिख रही है कि कुछ एक चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा था या फिर आपको कर रहा था, तो कुछ एक चीज़ ऐसा है जो आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे थे, उनके द्वारा हो नहीं रहा था। तो फाइनली आप उस चीज़ के ऊपर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। उनको कहोगे कि नहीं, आप मेरी बात फॉलो करके चलो, मेरे प्लानिंग्स को ऊपर काम करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगा। ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, एंड साथ में दिख रही है मुझे कि ये जिस भी पर्सन की तरफ से लव ऑफर इस टाइम पर या फिर शादी का ऑफर आपके पास आएगा, इनके साथ आपका कुछ डिफरेंसेस वगैरह होने वाला है। ये चाहे एज का हो, थॉट्स का हो, रिलीजन, कास्ट का हो, कुछ भी। ओके, तो एक डिफरेंस वाला चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। एंड आपके पर्सन की तरफ से, आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, आपके मन में जो है ना, उनकी तरफ से यहाँ पर मैसेज बहुत ब्यूटीफुल आया है। वो समझ रहे हैं आप कितना भी अपना पर्सपेक्टिव बदल दो, आप कितना भी इनसे दूर चले जाओ, कितना भी इनसे कुछ भी करवा लो, कुछ भी बिहेवियर शो करो, अभी आप इनके साथ, ये इंसान कुछ दिल पे नहीं लेने वाले हैं। चाहे डिस्टेंस मन का हो, चाहे डिस्टेंस फिजिकल हो, इस टाइम पर आपके हर एक एक्शन इनके सराखों पर होने वाला है। ठीक है, इनको ऐसा मानना होगा कि प्यार कभी कम नहीं होने वाला है। प्यार जहाँ का प्यार है वहाँ पर ही रहेगा, चाहे डिस्टेंस कितना भी हो। ठीक है, सो ये चीज़ दिख रही है। आप कहीं ना कहीं जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन लॉयल है आपके लिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है साफ तरीके से। ओके, एंड यस, देखो इस इंसान का मानना है कि इन्होंने कुछ गलती किया है। इस चीज़ का रिग्रेट इनको रहेगा कि काश ये इंसान उस गलती को सुधार पाते, काश ये गलत चीज़ें ये इंसान कभी ना करते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ना ये इंसान सुधारने के चक्कर में रहेंगे। कुछ मैसअप इन्होंने हो सकता है 1 हफ्ते या फिर 1 महीने पहले क्रिएट किया था एंड जिसका ही भुगतान कहीं ना कहीं इनको देना पड़ रहा है, ऐसा इनके दिमाग में रहेगा। आपका जो बिहेवियर्स में चेंज होना, पर्सपेक्टिव चेंज होना, तो ये सब इसी चीज़ का नतीजा होने वाला है। इनके साइड से ऐसी कुछ वाइब्स आपको कहीं ना कहीं मिलने जा रहा है अपकमिंग टाइम में। ओके, एंड येस, जो भी होगा इससे खुश नहीं रहेंगे ये इंसान मन के अंदर से। बाकी इनका जो फीलिंग्स है, प्यार जो है आपके लिए, वो तो एकदम से दिख ही रही है मुझे कि कम नहीं होने वाला है। बट जो भी होगा उससे ये इंसान हैप्पी फील नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, देख लेते हैं यूनिवर्स आपको इस टाइम के लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी, प्लीज़ पॉजिटिव रहे। ओके, सो यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यस, देखो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ रही है 7 से 15 तारीख के अंदर। आप फील कर पाओगे इस चीज़ को कि नहीं, अभी आपको एक्शन लेना है। अभी जिस चीज़ के लिए, जिस टाइम के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, वो टाइम यही है। एंड यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बेटा रिलैक्स। ठीक है, आपको चिल करना है। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना किसी भी चीज़ को लेकर। काम आगे बढ़ रहा है आपके प्लानिंग के थ्रू, हर एक स्टेप कहीं ना कहीं आपको सक्सेस दे रहा है। ऐसा देखकर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड या फिर ओवर मत कर देना। ठीक है, रिलैक्स।
आपको कहीं ना कहीं काम करते करते प्यार के साइड से जो भी जॉय मिल रहा है उसका भी आनंद लेना है। यहाँ पर साथ में यूनिवर्स ये भी बताना चाहते हैं कि प्यार को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पैसों की ज़रूरत होती है, टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, सभी चीज़ की ज़रूरत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। बट कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को मेंटेन करते करते जो प्यार है, असल प्यार है, जो एक साथ का रहना है, एक दूसरे को फील करना है, एक साथ रहने का जो मज़ा है, ठीक है, एक साथ बात करके, एक साथ घूम कर, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के जो रिलैक्स फील करना है, ये सब चीज़ें अगर आप भूल जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जो चीज़ आप मेंटेन करने के चक्कर में एक्शंस वगैरह लेने वाले हो, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के चक्कर में आप क्वेश्चन ही भूल जाओगे तो आंसर का क्या करोगे, आंसर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इस टाइम पर यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़ो। रीडिंग को अगर आप गाइडेंस लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर अपोलॉजी है, यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, एंड ऑफ द डे कि आप गलत कर रहे हो, आपको किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए, दोनों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली येस, आप माफ़ी मांग सकते हो। कोई भी ईगो, कोई भी ज़िद अपने अंदर मत रखो, क्योंकि प्यार में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड साथ में ये भी बता रहे हैं कि अगर आपका पर्सन, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है, 80 से मतलब कि 70 से 80% चांस यही है कि आपके अपोजिट के पर्सन इस टाइम पर आपको मनाने के लिए आएंगे, या फिर कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, या फिर अपोलॉजी साथ लेकर आएंगे। तो क्योंकि इस इंसान के दिल में कुछ गलती का एहसास होने वाला है, कुछ मिस्टेक्स इन्होंने पिछले टाइम में किया है, उस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहेंगे। तो इस टाइम पर आपको माफ़ कर देना है, चीज़ों को खींच कर लंबा नहीं करना है। ओके, सो यस, यही आपका रीडिंग है स्पाइसिस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काल, जय माता।